जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एमएस एक्सेल के 20 MCQs पढ़े थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेल के पार्ट 2 के MCQs। ये MCQ स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरे यूट्यूब चैनल अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए इसी के साथ अब हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्राइमरी यूज फॉर। कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्राइमरी किसके लिए यूज़ होता है। इसका ऑप्शन आएगा डेटा एनालिसिस एंड कैलकुलेशन। माइक्रोसॉफ्ट क्यों यूज़ होता है? डेटा एनालिसिस और कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन तो पीपीटी यूज़ होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। राइटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स वर्ड होता है। डिज़ाइन वेब पेज होता है, ये वेब पेज वो HTML वगैरह से वेब पेज डिज़ाइन होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फॉर एन ईमेल फाइल। एक्सेल फाइल के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? जैसे डॉक्यूमेंट के लिए DOCX होता है, PDF के लिए PDF.PDF, PPT के लिए .PPTX होता है। तो एक्सेल फाइल के लिए क्या होता है? XLSX। ये डॉक्यूमेंट एक्सेल फाइल के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड आ गया, विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट सम ऑफ रेंज ऑफ सेल्स। सम ऑफ रेंज ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने कौन सा फंक्शन यूज़ होता है? तो एवरेज, काउंट या सम या मैक्स। सम, ऑप्शन सी द राइट आंसर। सम फंक्शन जो है यूज़ होता है दो नहीं, मतलब रेंजेस ऑफ सेल्स के सम को कैलकुलेट करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का है, व्हाट इज़ फार्मूला ऑफ एक्सेल। एक्सेल का व्हाट इज़ ए फार्मूला ऑफ एक्सेल। एक्सेल का फार्मूला क्या होता है? मतलब एक्सेल में फार्मूले का क्या मतलब होता है? सिंपल सी बात है कि फार्मूला, सिंपल सी बात है, जैसे अपन कोई फार्मूला मैथ्स में भी लिखते हैं ना, फार्मूला वगैरह, तो वही फार्मूला यहाँ पे भी अपन फार्मूला यूज़ करते हैं। एक एक्सप्रेशन जो हम कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं वो फार्मूला होता है। क्योंकि देखो मैथ्स में जैसे फार्मूला का यूज़ करते हैं कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, इसी तरीके से यहाँ भी फार्मूला का मतलब यही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड एवरेज ऑफ रेंज ऑफ नंबर। रेंज ऑफ नंबर की एवरेज निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? एवरेज फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं अपन, विच फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन रेंज दैट कंटेन नंबर्स। कौन सा फंक्शन यूज होता है नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करने के लिए जो नंबर्स में, जिसमें नंबर्स होते हैं? तो इसका क्या था? काउंट is used to count function is used to count the number of cells in a range that contain numbers. Now let's move to the question number 7th 8th 7th हो गया 8th। और 8th क्वेश्चन इज, which function is used to find the largest value in a range of cell। कितना है? रेंज ऑफ सेल में कौन सा फंक्शन लार्जेस्ट सेल में लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ रेंज निकालने के लिए यूज होता है? तो इसका क्या आएगा? मैक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड स्मॉलेस्ट। ये लार्जेस्ट था, ये स्मॉलेस्ट में मिन होता है और लार्जेस्ट में मैक्स। ये हो गया, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर सिंपल फार्मूला इन एक्सेल। एक्सेल में सिंपल फार्मूला के लिए सही सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स मतलब एक फॉर्मेट होता है, मतलब किस फॉर्मेट में होता है। सिंटेक्स का मतलब आप फॉर्मेट समझ सकते हो, किस फॉर्मेट में होता है, फार्मूला और फिर उसके बाद आर्गुमेंट। ये सही सिंटेक्स है एक्सेल के फार्मूले का। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आता है। 11th क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी चेंज द नंबर फॉर्मेट ऑफ ए सेल। कहता हम नंबर फॉर्मेट ऑफ सेल कैसे चेंज कर सकते हैं? ऑप्शन ए है, राइट क्लिक ऑन द सेल एंड सेलेक्ट फॉर्मेट सेल। ऑप्शन बी है, यूज द फॉर्मेट मेन्यू। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा? दोनों से हम कर सकते हैं। ऑप्शन बी, सॉरी सी क्या है, यूज़ द नंबर टैब ऑन द होम रिबन। कहता हम ए और सी इज़ द राइट ऑप्शन, हम बी से नहीं कर सकते हैं, न सेल का फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते हैं बी जो बी ऑप्शन है। बट नंबर टैब से हम होम नंबर
टैब से हम क्या कर सकते हैं, होम रिबन पे सेल चेंज कर सकते हैं और राइट क्लिक करके सेल से हम फॉर्मेट कॉल्स सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हाट इज चार्ट इन सेल। सेल में, एक्सेल में, सेल नहीं एक्सेल में चार्ट क्या होता है। चार्ट क्या होता है, एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को वर्चुअल रिप्रेजेंट करना। जैसे अपन जैसे लिखते हैं ना ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं चार्ट, जैसे ये कि अगर एक्स एक्सिस में 5 है, वाई एक्सिस में 6 अपन लिखते हैं तो उसको आपको डेटा चार्ट्स में फॉलो कर बना के देता है, उसको चार्ट्स कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका ऑप्शन आएगा वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन है बी। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, विच चार्ट टाइप इज बेस्ट फॉर शोइंग ट्रेंड ओवर टाइम। ट्रेंड ओवर टाइम में कौन सा टाइप का चार्ट बेस्ट होता है। तो लाइन चार्ट इज बेस्ट फॉर शोइंग द ट्रेंड ओवर टाइम्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच चार्ट टाइप इज बेस्ट फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कैटेगरीज। डिफरेंट कैटेगरीज को कंपेयर करने के लिए कौन सा टाइप का चार्ट बेस्ट होता है, बार चार्ट। लाइन सबसे बेस्ट क्या होता है, बार चार्ट इज द बेस्ट फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ कैन यू एड डेटा लेबल्स टू ए चार्ट। आप चार्ट में डेटा लेबल्स कैसे ऐड कर सकते हो। राइट क्लिक अगर आप चार्ट पे क्लिक करोगे और ऐड डेटा लेबल करोगे तो उससे भी रहता है, और चार्ट टूल से भी अपन क्या कर सकते हैं, लेबल ऐड कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट, सो ऑप्शन सी द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी आर राइट। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज पिवोट टेबल। कहता है एक्सेल में पिवोट टेबल क्या होता है। पिवोट टेबल टाइप ऑफ चार्ट होता है, फार्मूला होता है, डेटाबेस होता है, या ए डेटा समराइजेशन टूल। कहता है इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, पिवोट टेबल इज ए डेटा समराइजेशन टूल। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज वी लुकअप। वी लुकअप फंक्शन क्या होता है एक्सेल में, ए फंक्शन टू लुकअप वैल्यू वर्टिकली। कहता है जो एक फंक्शन जो वैल्यू को वर्टिकली देखे या हॉरिजॉन्टली, या तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, ए फंक्शन टू सर्च फॉर स्पेसिफिक वैल्यू इन ए रेंज एंड रिटर्न ए कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो डी इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 18 थे, व्हाट इज एन आई एफ फंक्शन। आई एफ फंक्शन, ये फंक्शन क्या होता है। कहते हैं ऑप्शन ए है, इफ फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ रेंज ऑफ सेल्स। नहीं, ये नहीं होता है। फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन रेंज, ये भी नहीं होता। और इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी, एक फंक्शन टू परफॉर्म लॉजिकल टेस्ट एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ द टेस्ट इज ट्रू एंड अदर वैल्यू इफ टेस्ट इज फॉल्स। ये क्या आएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है। 19th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, इसका ऑप्शन ए सही आएगा, ए वे टू फॉर्मेट सेल्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। सेल्स को फॉर्मेट करना स्पेसिफिक कंडीशन में। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज मैक्रो इन एक्सेल। एक्सेल में मैक्रो क्या होता है। फार्मूला होता है, फंक्शन होता है, या ए सीरीज ऑफ चार्ट होता है। तो इसका सही ऑप्शन आएगा, ए सीरीज ऑफ रिकॉर्ड एक्शन दैट कैन बी ऑटोमेटेड। रिकॉर्ड का सीरीज जो ऑटोमेटेड एक्शन हो सकता है उसको क्या कहते हैं, मैक्रो ऑफ एक्सेल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज वर्कशीट। वर्कशीट क्या होता है। ए सिंगल पेज इन एक्सेल वर्कबुक। हाँ, एक सिंगल पेज जो एक्सेल वर्कबोर्ड में वर्कबुक में होता है, कलेक्शन ऑफ वर्कबुक्स फार्मूला चार्ट। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए। कहते हैं वर्कशीट क्या होता है, सिंगल पेज इन एक्सेल। एक्सेल में सिंगल पेज को वर्कशीट कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज ए वर्कबुक। कहते हैं 22 क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्कबुक क्या होता है। वर्कबुक क्या होता है, ए सिंगल पेज इन एक्सेल। वर्कबुक क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। ऑप्शन बी सही आएगा। फिर कहते हैं व्हाट इज रेंज इन सेल। सेल में रेंज क्या होता है। रेंज का मतलब होता है सेल में ए ग्रुप ऑफ सेल्स, उसको कहते हैं रेंज कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है। रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है सेल रेफरेंस दैट एडजस्ट व्हेन कॉपीज आर मूव्ड। कहता है एक सेल रेफरेंस जब कॉपी एडजस्ट
करती है जब उसको हम कॉपी या मूव करते हैं। इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। 25 बोल रहा है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है। इसका पहला ऑप्शन है a cell reference that does not change when copied, a cell reference that adjusts when copied or moved, a cell reference is always relative, a cell reference that never relative। इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, एक सेल रेफरेंस जो अगर कहीं से कॉपी या मूव करा जाए वो चेंज नहीं होता है, तो रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज पिवोट टेबल रिपोर्ट। पिवोट टेबल रिपोर्ट क्या होता है। A way to sort data, a way to filter data based on specific criteria, a way to create chart, a way to format cells। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पिवोट डाटा रिपोर्ट क्या होता है, तो वरना मैं इसका आपको पिन भी कर दूंगा आंसर। तो एक बार ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आता है। एक आधा क्वेश्चन तो होने चाहिए कम से कम यार, कि आप भी बताओ कि इसका आंसर क्या है। पिवोट टेबल डेटा रिपोर्ट फिल्टर क्या होता है। फिर क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज ए पिवोट पावर पिवोट। ये पिवोट टेबल था, ये पावर पिवोट क्या होता है। ए डेटा एनालिसिस टूल फॉर लार्ज डेटा सेट, कहते हैं डेटा एनालिसिस टूल जो लार्ज डेटा सेट के लिए यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं, पावर पिवोट। इसका ऑप्शन सी सही आएगा। व्हाट इज़ पावर क्वेरी, कहते हैं पावर क्वेरी क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पावर क्वेरी का ऑप्शन है ए डेटा एनालिस्ट टूल, रिपोर्टिंग टूल, ए विजुअलाइजेशन टूल। इसका ऑप्शन बी आएगा, ए डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन टूल, ऑप्शन बी। फिर 29 है, व्हाट इज़ पावर बी आई। पावर बी आई क्या होता है। पावर बी आई का मतलब होता है पावर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल फॉर डाटा यूटिलाइजेशन एंड एनालिसिस। कहता है इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी। पावर बीआई का मतलब फुल फॉर्म होता है पावर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल फॉर डाटा विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ एक्सेल सॉल्व एड इन। एक्सेल सॉल्व एड इन का पर्पज़ क्या होता है। टू क्रिएट चार्ट्स, टू फॉर्मेट सेल्स, टू ऑटोमेट टास्क, या टू फॉर्म ऑप्टिमल सोल्यूशन टू मैथमेटिकल एंड रीजनिंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। तो इसका ऑप्शन सी आएगा। ये हमारा आज की जो एम एस एक्सेल की जो MCQs थी उसकी सीरीज़ ख़त्म हुई। तो ये थोड़ी सीरीज़ ना मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि अभी आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप मतलब ज़्यादा टाइम लगा के इन क्वेश्चंस को करें। तो मैं MCQs फास्ट में जल्दी आपको करा रहा हूँ। तो इसके साथ आज की वीडियो यह ख़त्म करते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।